श्वेता, हमने अयोध्या की तस्वीरें देखी, हमने दिल्ली छतरपुर से मां के दर्शन किए, झंडेवाला की तस्वीरें देखी, तो अब इस वक्त जो हर की पौड़ी का क्या नजारा है ये देखना चाहेंगे। देखिए गुंजन, हर की पैड़ी से अब मैं आ गई हूँ। ये राम मंदिर भवन है जो कि अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा है। यहाँ पर सबसे पहले श्री राम दरबार के आपको मैं दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण आप देख सकते हैं, बजरंगबली। तो ये राम दरबार है जो कि अपना शताब्दी महोत्सव यहाँ पर मना रहा है। आपको बता दें कि सबसे पुराना हरिद्वार का ये सबसे पुराना राम जानकी मंदिर है, ये भवन है जहाँ पर आज अभी एक तरफ भजन कीर्तन का दौर चल रहा है और 12 बजे के आसपास यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, आरती की जाएगी, भव्य आरती की जाएगी और उसके बाद लोग पूजा अर्चना यहाँ पर कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो जहाँ पर अयोध्या में आपको एक अलग ही धुन देखने को मिल रही होगी राम नाम की, जहाँ पर कण कण में श्री राम है, तो वहीं हरिद्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्री हरि का वास है और श्री हरि के अवतार ही है श्री रामचंद्र जी। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही धूम देखने को मिल रही है। गुंजन, बिल्कुल श्वेता, आपने वहां की तस्वीरें दिखाई। आज तो माता के साथ साथ राम जी के भी दर्शन हो रहे हैं, साथ ही साथ रामनवमी पूरा देश यहां पर मना रहा है। अब मुंबई की भी तस्वीरें देख लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, वहां से तस्वीरें हमें दिखाएं कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरीके से रामनवमी के इस पर्व को मनाया जा रहा है। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रतीक जी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार हमें रामनवमी की महिमा के बारे में बता रहे हैं। एक सवाल था मेरे मन में पंडित जी, वो सवाल ये था दरअसल कि बहुत से लोग अपने घर में हवन करते हैं कन्या पूजन से पहले, और हवन में किस तरीके से हवन करना चाहिए और उसका असर क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि हवन सामग्री, जब हवन की जो आग होती है वो ठंडी हो जाती है, पूरे घर में घुमाया जाता है, तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है, क्या उसके पीछे की वजह होती है, वो थोड़ा समझाएं। देखिए, किसी भी पूजा को पूर्ण करने के लिए पूर्ण आहुति जरूरी है। पूर्ण आहुति कैसे होती है, कब होती है? आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है गुंजन आपने, कि जब आप हवन कर रहे होते हैं तो लास्ट में एक नारियल का गोला अर्पित करते हैं, जिसे पूर्ण आहुति कहा जाता है। अगर वैज्ञानिक पहलू इसका समझें तो खास तौर से हवन में आम की लकड़ी, कपूर, कई तरह के संविधा की सामग्री डाली जाती है जो निश्चित तौर पर वातावरण को पवित्र कर रही होती है। और खास तौर से जो बैक्टीरिया होते हैं, आखिर हमारे हिंदू त्योहारों का आप समय अगर गौर से ध्यान करें, अक्टूबर में नवरात्रि और फिर इधर चैत मास मतलब मार्च और अप्रैल की शुरुआत में नवरात्रि, यही टाइम होता है जब फ्लू बैक्टीरिया फैल रहे होते हैं और मंदिरों से लेके घर घर तक इस समय हवन होता है। तो कहीं ना कहीं कपूर को भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया नाशक माना गया है, तो निश्चित तौर पर उससे इसका लाभ मिलता है। ये तो हो गया वैज्ञानिक पहलू। अब अगर धार्मिक पहलू देखें तो खास तौर से जब आप हवन में आहुति दे रहे होते हैं, पाठ हवन करवा रहे होते हैं, तो कहा जाता है जो 8 दिन की पूजा है, कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी, हालांकि नवमी को ही कराना चाहिए हवन, तो कहा जाता है पूजा पूर्ण करने के लिए हवन जरूरी होता है। तो निश्चित तौर पर जो आपकी मनोकामना है इस नवरात्र में, जब आप नवरात्र शुरू हुई थी, या अष्टमी के दिन या नवमी के दिन या व्रत वाले दिन, उसे पूर्ण करने के लिए हवन करना सर्वथा उचित रहता है। और खास तौर से हवन में आप पूरा सपरिवार अगर बैठे तो बहुत शुभ माना जाता है। उसको पूरे घर में घुमाने की वजह गुंजन यही होती है कि आप पूरे कमरों में उस पवित्र जो आपने हवन किया है उसको ले जाएं, उससे कहीं ना कहीं उसका जो धुआं है वो बैक्टीरिया को नाश करता है और कहीं ना कहीं पवित्रता, पॉजिटिविटी लाता है।